उधर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर बराह रास्त समाअत जारी है। एमक्यूएम के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस ने एमक्यूएम वकील से इस्तफसार किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है। इंतजामी तौर पर बनाए गए रूल्स जुडिशल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी वार्निंग है। कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? क्या बेंच 1980 के रूल्स से मुतालिक ऑर्डर दे सकता है? चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, बेंच भी नहीं कर सकता, तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूल्स की आईनी हैसियत पर बेंच ऑर्डर दे सकता है। समाअत के हवाले से मजीद बात करेंगे इकराम उल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताएगा समाअत इस वक्त जारी है? जी देखिए, समाअत इस वक्त जारी है। इस वक्त एमक्यूएम के वकील फैसल सदीकी अपने दलाइल दे रहे हैं, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल पूछा कि अटॉर्नी जनरल से एक्ट पर कानून साजी की पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड मंगवाया गया था। रिकॉर्ड के मामले पर जवाब अटॉर्नी जनरल ही दे सकते हैं। फैसल सदीकी ने जवाब दिया, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि देखना ये होगा कि क्या आइन में अपील का हक देने पर कोई पाबंदी है या नहीं। आइन में 400 मरतबा ला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया, उन्होंने सवाल पूछा क्या आर्टिकल 191 में ला का मतलब कानून साजी का इख्तियार देना है और बाकी शिकों में मुख्तलिफ है। आईनी तशरीह के लिए किसी न किसी प्रिंसिपल पर इंसार करना होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप कौन से प्रिंसिपल पर इंसार कर रहे हैं। फैसल सदीकी ने कहा कि अदालत को इतनी तफसीलात के बजाय देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है या नहीं। जस्टिस जमाल बंदरखेज ने कहा कि अपील तो आइन में पहले भी दी गई है। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि उनका कहना था कि रूल्स बनाने को मगर कानून से मशरूत किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आईनी तारीख की बात की थी, इस तनाज़ुर में बात करूंगा। और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल पूछा कि वो क्या जरूरत थी जिनकी बुनियादों पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट वाज़े किया। और इस हवाले से जस्टिस मुसरत हिलाली ने दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने ठीक है इकराम उल्लाह जोया, आप अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का जजेस से बिलवास्ता मुकालमा। जस्टिस एजाजुल एहसन के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, आप हर सवाल का जवाब न दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि माजरत के साथ बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल करना मेरा हक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि वकील को टोका जा रहा है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समाअतों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ, कई मुकदमात इल्तिबा में हैं। वकील को उसी तरह से दलाइल देने चाहिए जिस तरह वो चाहता है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कोयटा में वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास में वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, वजीर आला अली मर्दान रूंकी, IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी समेत आला अहदेदार शरीक हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा रशीद, इजलास शुरू हो चुका है? जी देखिए, इजलास शुरू हो गया। आज वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आए हैं, जिसका अपेक्स कमेटी की जो इजलास होनी है जो शुरू हो चुका है, उसकी सदारत करनी थी। अभी जो इजलास शुरू हुआ है तो उसमें कहा यह जा रहा है कि जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर जो पनागज़ीन है उनकी बाइज़्ज़त वापसी और बलूचिस्तान में जो अमन अमान का जो सूरत हाल है उसकी जो है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। और आज के इजलास में मुताबिक फैसले लिए जाएंगे जिसमें गैर मुल्कियों की वतन वापसी जो है वो सर फहरिस्त होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद बलोच तमाम तफसीलात। जमीयत उलमाए इस्लाम का आम इंतखाबात ताख़ीर से कराने की तजवीज़। नून लीग का इंतखाबात में ताख़ीर की तजवीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान का साथ न देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी पार्टी क़यादत का कहना है कि इंतखाबात में किसी भी किस्म की ताख़ीर की तो मुस्लिम लीग नून भरपूर मुखालिफत करेगी। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान की आम इंतखाबात में ताख़ीर की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात जनवरी या फरवरी 2024 से आगे ले जाने की हामी नहीं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग की मरकजी क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक कराने की हमायत की है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में किसी भी किस्म की ताख़ीर हुई तो मुस्लिम लीग नून उसकी भरपूर मुखालफत करेगी। मरकजी क़यादत ने पार्टी को मुकर्रर वक्त पर ही इंतखाबात के मुतालबे पर डट जाने की
हदायत दी है। टीवी, टॉक शो और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इंतखाबात में किसी किस्म की तजवीज़ की मुखालफत की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे में भी इंतखाबात में ताख़ीर की तजवीज़ की मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा कर चुकी है। बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम अब इलेक्शन भूल जाएं, कोई उम्मीदवार खर्चा ना करे। निगरानों को पॉलिसियां बनाने का इख्तियार दिया गया है, हालांकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जेल से भागे हुए शख्स का कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। कैदी की जगह जेल में है। कानून के मुताबिक मियां साहब को जेल के अंदर से गिरफ्तार किया जाए और सीधा जेल ले जाया जाए। इलेक्शन नहीं होने वाले, इलेक्शन पे कोई उम्मीदवार खर्चा ना करे। 90 दिन इख्तियार होता है निगरानों को। आइन के तहत 91 वाला दिन जो 91 दिन वो इलीगल है। जेल से भागा हुआ कैदी उसको कोई आम आदमी भी गिरफ्तार कर सकता, बल्कि फर्ज है हर शख्स का कि उसको गिरफ्तार करे या गिरफ्तारी में मुआवनत करे। कानून कहता है कि मियाँ साहब को जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया और उनको जब वो लैंड कर गए ऑन पाकिस्तान टेरिटरी एंड सॉइल, ही हैज टू बी अरेस्ट और उनको सीधा जेल लेके जाए। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड केस में 10 साल और अजीजिया केस में 7 साल सजा सुनाई गई है। इस हवाले से बात करेंगे इबादुल हक से। इबादुल हक, मुस्लिम लीग नून को तो ये उम्मीद भी है कि उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। जी, वो तो इसी उम्मीद का इजहार करेंगे कि नवाज शरीफ जब मुल्क से वापस आएंगे मुल्क में तो उन्हें हिफाजती जमानत मिल जाएगी। ये तो कानून ने अपना रास्ता देखना है, अदालतें किस तरह इस पर फैसला करती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कानूनी टीम ने, ज़राए ने ये बताया है कि 16 या 17 अक्टूबर को, यानी नवाज शरीफ के वतन वापस आने से पहले उनकी हिफाजती जमानत जो है वो दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मंजूर होने पर उन्हें वो उसी अदालत में पेश होंगे जहां से उनको जो है उनकी अपीलें जो है इस वक्त जेर समाअत थी, जो मुस्तरद कर दी गई थी, उनके पेश ना होने की वजह से, क्योंकि अदम मौजूदगी में जब नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ जो मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत शुरू हुई तो वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी थी। अब एक तो पहले हिफाजती जमानत लेनी है, फिर उसके बाद मुतल्लिका अदालतों में पेश होना है, और जो जमानत अपीलें जो है खारिज हुई थी उन्हें बहाली के लिए भी कानूनी चराचोरी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबाद आपका। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुतालिक समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। वकील ने बताया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन ओहदे पर वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के ताहाल बैरूनी फंडिंग लेने पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मोहलत मांग ली है। समाअत नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी सरबराही से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, उन्हें तोशाखाना केस में सजा हुई है। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई की अपील अभी इल्तवा में है, अपील मंजूर हो जाए तो क्या होगा। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि चेयरमैन पीटीआई जब तक बरी नहीं हो जाते तब तक सजा कायम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को हटाने की पहली भी दरख्वास्त आई थी जिसे कमीशन ने मुस्तरद किया था। क्या आपकी दरख्वास्त इससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और उसमें क्या फर्क है? दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया कि नवाज शरीफ को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया। पहले चेयरमैन को सजा नहीं हुई थी, इनको तो अब सजा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की पीटीआई को बल्ले के निशान न देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर भी समाअत की। ओन चौधरी के वकील ने कहा कि पीटीआई को
बल्ले का निशान ना दिया जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि PTI को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात में निशान ना दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी एक दरख्वास्त पहले ही ज़ेरे समात है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इनकी दरख्वास्त भी इसके साथ मुंसलिक कर दें। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। GDA रहनुमाओं की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवों से आगाह किया। GDA को निगरान हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात में कोई ठोस यकीन दहानी ना मिल सकी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GDA ने शिकवा किया कि नैब केसेस वाले और पुराने मुबैना सिस्टम वाले अफसरान अभी तक तैनात हैं। लगता है सिंध में पुराना निज़ाम ही चल रहा है। अफसरान के बैनुल सूबाई तबादले होने चाहिए। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर तब्दील करने का भी मुतालबा। GDA की तजावीज़ पर निगरान वज़ीर आला खामोश रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि गवर्नर और नईमुर रहमान ने तनकीद खेली, फिर बात की और धरना ख़त्म कर दिया। कभी रीगल चौक तो कभी गवर्नर हाउस की सड़क बंद करते हैं। क्या इससे मसाइल हल होंगे? नेमतुल्लाह के दौर में हर फुटपाथ पर बिलबोर्ड्स लगे। आप देख लें ना, गवर्नर साहब को और हाफिज नईमुर रहमान साहब को तनकीद खेल रहे थे, फिर मुलाकात हो गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने समझा कि मामला तय पा गया। उसके बाद नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि मैं गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। कभी शारे फैसल ब्लॉक करते हैं, कभी रीगल चौक ब्लॉक करते हैं, कभी गवर्नर हाउस के सामने ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, कभी सिटी काउंसिल में चीजों को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, क्या इन चीजों से मसाइल हल होते हैं? किसके दौर में कमर्शलाइजेशन हुई सड़कों की? किसके दौर में ये बिलबोर्ड माफिया स्टार्ट हुई? बड़े फखरिया अंदाज से जाहिद सईद साहब कह रहे थे उस दिन, वो कह रहे थे कि नेमतुल्लाह साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि जाहिद, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है, दयानत के साथ काम करना, इस पैसे को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करेंगे। नतीजा ये हुआ, बताते हैं कि मैंने FTC का फ्लाईओवर इस तरह बनाया। एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या थी? आपने हर फुटपाथ पे इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए थे।